रवीश कुमार के इस्तीफे के गम से अगर अभी भी आप नहीं उभरे हैं, आज हम आपको मिलाते हैं एक वैसे पत्रकार से जिनके पास वो दवाई है जिसे आप खाने के बाद रवीश के गम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मिलाते हैं आपको हम न्यूज़ 24 के असिस्टेंट एडिटर प्रभाकर मिश्रा जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, रवीश ने तहलका मचा दिया। वो तो मचना ही था जब एक आदमी ने खुद को इस तरह से स्थापित किया हो, जैसे भी कि हम ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, तो जब वो इस्तीफा दिया तो तहलका तो मचाना ही था। लेकिन जो इसमें बुरा हुआ वो ये हुआ कि जाते जाते वो हम लोगों को ऐसा गम दे गया कि सब कहते हैं कि पत्रकारिता का सूर्यास्त हो गया। भाई साहब, ऐसा तो नहीं है ना। रवीश जी का मैं फ़ैन हूँ, उनकी पत्रकारिता का फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे पीड़ा हो रही है रवीश के टीम में काम करने वाले उन तमाम मेरे मित्रों को के बारे में सोचकर, जो रवीश के आने के बाद अचानक बेईमान ठहरा दिए गए। आप लोग ने पकड़ के नहीं रखा, जाने क्यों दिया? महामानव को कौन रोक पाया आज तक? रवीश महामानव थे। जाने अनजाने में उन्हें बना दिया गया था। और ये हमारे समाज पहले होता था एक कि हम पहले तर्कशील कम होते थे। जब एजुकेशन नहीं था उस समय हम तर्कशील कम होते थे। जो कह दिया गया हमने मान लिया। लगा कि पढ़ाई लिखाई जब होगी, सोचने समझने की क्षमता हमारी बढ़ेगी, तो हम तर्कशील होंगे, और तर्कशील होंगे तो हर बात को, हर चीज़ों को कसौटी पर कसेंगे। पता चला कि गंगा उल्टी बह रही है आजकल। महामानव सियासत में हो या पत्रकारिता में हो या सिनेमा में हो, हम गढ़ लेते हैं, और वो जो कह देता है उसे हम, महामानव का मतलब ये हो गया वो जो कह दिया हमने हूबहू मान लिया। हमने अपने तर्क को कहीं पता नहीं कहाँ रख दिया है, घूरा पर रखना इसको बोलते हैं ना, उधर रख दिया है, और यही विडंबना है। तो रवीश जी महामानव, पत्रकारिता के महामानव तो हो ही गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इसलिए भी कि कई बार होता है ना कि आप दिखाते हैं कि कुछ नहीं होगा तो मैं फलां से लड़ करके, मतलब एक हीरो से, कई बार की कोई फिल्म में विलेन के भी आप मुरीद हो जाते हैं, क्योंकि सामने का हीरो जो होता है ना वो इतना स्ट्रांग होता है। तो मुझे लगता है कि रवीश जी के साथ ये भी चीज़ें रही हैं। तो रवीश महामानव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रवीश को मौका मिला, रवीश जी ने उस मौका को वो किया। लेकिन रवीश जी से पत्रकार होने के नाते मेरी शिकायत है, चूँकि मैंने क्या गुनाह किया था। मैं जब आया था तो रवीश को देख कर आया था इस पत्रकारिता में, वो दौर था। रवीश की बात नहीं मानते हुएगा। मैं मानता हूँ, बहुत चीज़ें मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मानता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि रवीश जैसे लोगों को देखकर मैं पत्रकारिता में आया था। जब मैं आया था तो बड़ा अच्छा लगता था कि कहीं इंट्रोड्यूस करे अपने आप को कि पत्रकार हूँ, तो सम्मान मिलता था। अब नहीं मिलता है। अब तो बड़ा बुरा हाल है। रवीश के कारण। रवीश के कारण? रवीश ने हमें कुछ नहीं दिया। जाने का गम तो दे दिया ना आप सब। नहीं, और भी कुछ दिए हैं। रवीश ने हमारे जैसे पत्रकारों को, हम कुछ भी कर लें, हमें गोदी मीडिया का जो तमगा दिया है ना, पत्रकारिता का जितना नुकसान बाकी लोगों ने किया, उसमें थोड़ा सा योगदान हमारे जैसे पत्रकारों के चरित्र हनन में रवीश का भी योगदान है। 3 स्टार लगा दिए गोदी मीडिया का, तो लेके घूमे, मजा आएगा। सब तो गोदी मीडिया है अब। नहीं, यही तो बात है कि आपने उस गोदी मीडिया को गोदी मीडिया नामकरण तो कर दिया, लेकिन आप देश के इतने बड़े संस्थान में थे, इतने बड़े पद पर थे, इतने बड़े पत्रकार थे, आपने नामकरण के अलावा मीडिया के लिए किया क्या? आपके सामने अलग अलग संस्थानों से पत्रकारों की नौकरी जाती रही, पत्रकार निकालते जाते रहे, आपके संस्थान से ही पत्रकार निकाले गए। आपने क्या किया? वो पत्रकार नहीं थे क्या? सारे बेईमान थे क्या? तो कहना बड़ा आसान है। दूसरी बात एक और समझिए
कि रवीश ने जब नौकरी छोड़ी, विचारधारा के आधार पर कह सकते हैं कि चैनल बिक रहा है, तो तमाम बातें कह सकते हैं, क्या एनडीटी में लोग और काम नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। अब सोच के देखिए कि रवीश मेरे जगह पे होते मतलब नौकरी जाने के बाद उनको घर के ईएमआई देने की चिंता सता रही होती, नौकरी जाने के बाद बच्चों के स्कूल की फीस की चिंता सता रही होती। रवीश के पास बहुत पैसा है क्या? बहुत पैसा हो या नहीं हो, लेकिन रवीश को कम से कम इन चीज़ों के लिए तो नहीं सोचना है ना। देश में कहाँ से आया इतना पैसा? आप भी पत्रकारिता में हैं, रवीश के पास इतना पैसा आ गया, आप लोग के पास अभी तक इतने पैसे नहीं आए। रवीश के पास, यार रवीश इतने दिन तक काम करते रहे हैं, अच्छी सैलरी पे काम करते रहे हैं। हम लोग बच्चे हैं उनके सामने, हम ही लोग नहीं, बेसिकली रवीश कहीं बिके तो नहीं थे? पर्सनल पूछना, मतलब दर्शकों को नहीं बताऊंगा। पहले मैं एक बात बता दूं कि रवीश मीडिया के उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, 1-2%। विचारधारा छोड़ दीजिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए, सैलरी वाइज आप जब बात करेंगे तो वो उस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जहां पर कभी पत्रकारों को पैसे की दिक्कत नहीं हुई। और मैं उस पत्रकार बिरादरी से बिलोंग करता हूं जहां आज भी 1 महीने की सैलरी रुक गई तो अगले महीने घर का खर्च कहां से चलेगा, इसकी चिंता होती है। फिर तो रवीश ही अच्छा था। हाँ, इस मामले में तो था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सब लोग रवीश बनना चाहेंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूं तो लोग मुझे कहेंगे कि मेरा फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। मुझे रवीश से कोई शिकायत नहीं है, रवीश से बस इतनी शिकायत। फिर सबको यूट्यूब पे आना होगा, मेन स्ट्रीम का क्या होगा? मेन स्ट्रीम तो चलेगा। एक बात आप समझ लीजिए, डुगडुगी होती है, नगाड़ा नगाड़ा होता है। बात समझते हैं कि नहीं? और एक बात और समझ लीजिए कि पुलिस की गाड़ी की हॉर्न और शादी के बारात में बजने वाला भोंपू, असर तो पुलिस की गाड़ी का ही होता है। सोशल मीडिया है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया। कल को क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी सरकारें मेन स्ट्रीम मीडिया की ही परवाह करती हैं। इस बात को लिख कर रख लीजिए। अब रवीश का परवाह कौन करेगा? आप भी नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब तो खैर मेन स्ट्रीम मीडिया है ही नहीं, और मेन स्ट्रीम से निकल गए हैं। फिर रवीश का जाने का गम इतना क्यों है? आपको भी है, दिख रहा है, आपके चेहरे पे दिख रहा है। मुझे भी गम है। बेसिकली मैं रवीश के जाने का गम मुझे जो है उसकी वजह है, रवीश को मैं एक पत्रकारिता के एक स्वतंत्र आवाज के प्रतीक के रूप में मानता रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो स्वतंत्र आवाज में जो कमियां थीं उस कमियों के बारे में हम बात नहीं करें। हम जिसको पसंद करते हैं ना, मुझे पूरा अधिकार है कि उसकी कमियों के बारे में भी हम बात करें। क्या कमी थी? हमने इसके पहले बताया आपको कमियां क्या थी। कमियां ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी छोटे पत्रकार के खिलाफ कुछ अन्याय हुआ ना, आवाज नहीं उठाएंगे, कभी नहीं। बस यही एक कमी थी। और ये क्या है, मैंने कहा ना कि पत्रकारिता के खिलाफ जहां जहां अन्याय हुआ है, आप कहते हैं गोदी मीडिया, आपने कहा गोदी मीडिया, आप कहते रहे ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आपने सोचा कि क्यों कर रहे हैं? आपने उनके लिए क्या किया? नहीं किया कुछ। आप बता दीजिए कहां किया। आपने बता दीजिए कि आपके प्राइम टाइम शो में कभी आपके चैनल से निकाले गए पत्रकारों के बारे में बात हुई क्या? आपके प्राइम टाइम शो में किसी चैनल से निकाले गए पत्रकारों के बारे में बात हुई क्या? आपके प्राइम टाइम शो में नहीं हुई सब बातें। आपने कभी इस बात पर चर्चा की क्या कि देश के 95% पत्रकार महीने में उनका 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 का बिल बनता है, उनके लिए बात हुई क्या? प्राइम टाइम और उनके चैनल से बहुत सारे लोग निकले, आज तो रवीश खुद निकल गए ना। हाँ, पछतावा हुआ होगा पीछे जो उन्होंने पाप किया है, जैसा आप बता रहे हैं। नहीं, ऐसा भी तो हुआ होगा। उन्होंने नहीं किया, पत्रकारों के लिए नहीं किया। एक चीज मुझे वो है, फिर आता हूं वहीं पर कि हम एक हमारा मतलब हमारे समाज का भी दोष है, इस मीडिया इंडस्ट्री का दोष है। क्यों हम इस तरह की स्थिति पैदा करें कि एक ही रवीश हो और वो चला जाए और फिर हम बैठ के शोक मनाएं? हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री में 2, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 25 रवीश क्यों नहीं होने चाहिए? कैसे बनेंगे? मुझे भी बनना है रवीश, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए,
रवि